हेलो दोस्तों, आज ये सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा क्लास है। तो आज का प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है। तो हमारा प्रमुख अंतर है, पहली नगरीय सभ्यता थी और दूसरी ग्रामीण, अर्थात वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी और सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। अब इसमें कुछ और पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्यों की सभ्यता, जो इसे वैदिक सभ्यता बोलते हैं, वह ग्रामीण सभ्यता थी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि थी, रेलवे ग्रुप में पूछ चुका है, तो इसे अभी पढ़ी नहीं जा चुकी है। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ और प्रश्न जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है, प्रचलित थी। चित्र द्वारा हर चीज दर्शाया जाता था। इस लिपि में लगभग 400 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। इसी कारण सिंधु सभ्यता को ऐतिहासिक सभ्यता के वर्ग में रखा गया है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। प्रश्न नंबर 3 हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसे मृतकों की टीला नाम से जाना जाता? तो मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को मृतकों को टीला कहते हैं। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ ही सिंधी भाषा में मृतकों का टीला है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं। चौथा प्रश्न, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंध कहाँ है? तो यह है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यह सिंध प्रांत पाकिस्तान में किसमें? लरकाना जिले में स्थित है। पाकिस्तान के लरकाना जिलों में मोहनजोदड़ो है। ठीक है, और ये है मोहनजोदड़ो का सर्वप्रथम खोज सन 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। पांचवा प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का विशाल कोठार। कोठार किसे कहते थे? हड़प्पा सभ्यता में अनाज संग्रह करने के स्थान को कोठार लोग बोलते थे। कहाँ मिला था? तो यह मोहनजोदड़ो में मिला था। मोहनजोदड़ो में अनाज संग्रह करने का स्थान, जिसे कोठार कहते हैं, मिला था। मोहनजोदड़ो सर्वाधिक लोकप्रिय इमारत बृहद स्नानागार है। ठीक है, जो बृहद स्नानागार मिला था मोहनजोदड़ो में, वह सर्वाधिक लोकप्रिय इमारत है। इसके पश्चिम में 1.52 पर एक निर्मित भवन मिला है, जो पूर्व से पश्चिम में 45.72 मीटर लंबा तथा उत्तर से दक्षिण में 22.86 मीटर चौड़ा है। मार्टिमर व्हीलर ने स्नानागार बताया है। तो इसको किसने स्नानागार कहा है? मार्टिमर व्हीलर ने। याद रखिएगा, इसमें ईंटों के बने विभिन्न प्रकार के 27 प्रकोष्ठ हैं। ईंटों के बने विभिन्न प्रकार के 27 प्रकोष्ठ हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, किस प्रांत में है? तो अमरी कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा सिंध प्रांत, पाकिस्तान में अमरी है। 7वां प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष बताता है कि लोगों का प्रमुख धंधा क्या था? तो लोगों का प्रमुख धंधा सिंधु घाटी सभ्यता के क्या थे? वो थे कृषि थे। वो लोग खेती पर निर्भर थे। और सिंधु घाटी निवासियों का प्रमुख धंधा या उद्योग उसे बोल सकते हैं, कृषि था। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ द्वारा बहाकर लाए जाने वाली मिट्टी उपजाऊ होते थे, जिसमें खेती आसानी से उग जाता था। गेहूं और जौ
उनके प्रमुख फसल थे, ये भी प्रश्न बन चुका था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से फसल उगाते थे प्रमुख रूप से, तो गेहूं और जौ होगा। प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं हम लोग, जो बहुत इजी है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर मतलब जहाँ से व्यापार किया जाता था दूसरे जगह, तो उसे लोथल कहते हैं। ठीक है, पतन नगर कहाँ है, तो लोथल में है। लोथल कहाँ है, यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में। इसके पूर्वी भाग में गोदी बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। तो इसको याद करने का आसान तरीका है, अहमदाबाद के पूर्वी क्षेत्र में गोदी यानी मोदी जी वहीं कर हैं, तो गोदी याद कर लो, आसान तरीका। इसकी खोज SR राव ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, SR राव ने। 9वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है, तो हड़प्पा भारत में नहीं है। ये कहाँ है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। ठीक है, पश्चिमी पंजाब में ये पड़ता है, जो पाकिस्तान में अब हो गया। हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, मोंटगोमरी जिले में। ठीक है, मोंटगोमरी जिले में। आधुनिक नाम उसका है साहिवाल, रावी नदी के बाएं तट पर है हड़प्पा। हड़प्पा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, तो पहला सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पहला स्थल है और हड़प्पा दूसरा स्थल। आज का लास्ट प्रश्न, इसमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है, तो आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। अब हड़प्पा से कहाँ, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कितना फैली थी उसको जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी सीमा का निर्धारण आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पूरा स्थल, ठीक है, पूर्व में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, कहाँ, बलूचिस्तान में, और उत्तरी पूरा स्थल को मांडा जिसे कहते हैं और जम्मू कश्मीर, और दक्षिण पूरा स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र में।